नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं सीटीएन सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जगन्नाथ चौक से लेकर घंटाघर तक निर्मित की जा रही सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन और नगर निगम ने शुरू की कार्यवाही। हटाए गए मंदिर आवासों को किया गया चिन्हित। रजिस्ट्री कार्यालय के पास अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान हुआ विवाद। अमकुही पहाड़ी के रजिस्ट्री कार्यालय के आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची जेसीबी मशीन पर पथराव। वांटेड आरोपी राहुल बिहारी पुलिस गिरफ्त में, बोले एसपी, अपराधियों पर लगाया जाएगा अंकुश। डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पड़ुआ मोड़ के श्रमिक हुए लामबंद। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, कंपनी की मनमानी की शिकायत। और थाना प्रभारी रीठी सिद्धार्थ राय के द्वारा आदेशित किया गया, चौकी थानों में आने वाले हर छोटी से छोटी रिपोर्ट पर तत्परता से की गई कार्यवाही। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। घंटाघर से लेकर जगन्नाथ चौक तक की सड़क हर नागरिक के लिए नासूर बनी हुई है। जब तक नई सड़क बनकर तैयार नहीं हो जाती, तब तक लोगों को चैन की सांस नहीं मिलेगी। उल्लेखनीय है कि यह शहर का प्रमुख मार्ग है। इसके चौड़ीकरण के साथ निर्माण कार्य की प्रक्रिया का प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने कवायद शुरू कर दी है, जिसके तहत कई आवासों को चिन्हित किया गया। इसके साथ ही सड़क चौड़ीकरण निर्माण में बाधा बन रहे कुछ मंदिरों को प्रशासन और नगर निगम अधिकारियों की मौजूदगी में हटाया गया। सरकारी अधिकारियों ने गुरुवार को शंकर जी का मंदिर भी ढहा दिया। उस पीपल के पेड़ को भी हटा दिया गया। कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिसके नीचे मंदिर था। वहीं तिलक राष्ट्रीय स्कूल के सामने स्थित साईं मंदिर को भी भक्तों की मौजूदगी में पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हुए अन्यत्र स्थान पर स्थापित किया गया। कार्रवाई की जा रही है और इसमें क्या क्या ये अपने शहर का जो बहु प्रतिष्ठित रास्ता का निर्माण होना है, चांडक चौक से लेके यहाँ घंटाघर तक, माने इसका पूरा कार्य जारी है। तो आज हम लोगों ने जो यहाँ पे रास्ते में 3 मंदिर आते हैं, उन मंदिरों में पूजा अर्चना करके एक मंदिर को स्थापित किया है। एक मंदिर को साईं जी के मंदिर कल सुबह स्थापित करेंगे और एक शिव जी का मंदिर और है, उनको भी कल पेड़ काट के उनको प्रस्थापित करेंगे। और जो आम जन है, जिनकी हमारे रास्ते मध्य में मकान बना हुआ है और नगर निगम के नक्शे के खिलाफ है, उनको भी अपन ने आग्रह किया है कि आप लोग अपना कंस्ट्रक्शन हटाइए। आज भी 8-10 लोगों ने अपना अवैध निर्माण हटाने का काम चालू किया है। और हम फिर से आह्वान कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि जनहित में जो गणना हुई है वो पूरी गणना सही है और सब लोगों को नगर निगम लिखित में सूचना भी दे रहा है। और ये निर्माण कार्य नाली का चालू हो चुका है, सीवेज का भी काम चालू हो रहा है, तो इसमें तेज गति से काम चालू होगा। पूरा फरवरी महीने में बहुत सारा निर्माण काम इसमें होगा। जैसे कि यहाँ जर्जर भवन, उस पर कोई कार्रवाई? जर्जर भवन के भी नोटिस दिए गए हैं और नगर निगम को बोल दिया गया है शनिवार को लगभग सभी जर्जर भवन तोड़े जाएंगे। कटनी में बुधवार को रजिस्ट्री कार्यालय के पास अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान विवाद हो गया। अमकुही पहाड़ी पर के रजिस्ट्री कार्यालय के आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची जेसीबी मशीन पर पथराव किया गया, जिससे मशीन का कांच टूट गया। ड्राइवर के पैर में चोट आई है। तहसीलदार बीके मिश्रा ने बताया कि रजिस्ट्री कार्यालय, तहसील कार्यालय और लोक सेवा केंद्र के आसपास कुछ लोगों के किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जा रही थी। इसमें राजस्व विभाग और नगर निगम की टीमें शामिल थी। किसी भी अप्रिय स्थिति में निपटने के लिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया था। कार्यवाही का कुछ अधिवक्ताओं ने विरोध किया। अधिवक्ता रविंद्र जायसवाल ने आरोप लगाया कि कार्यवाही नियमानुसार नहीं की गई है। बिना कोई नोटिस दिए गए अतिक्रमण हटाया गया। पुलिस में करेंगे शिकायत। तहसीलदार ने बताया कि जेसीबी में तोड़फोड़ और ड्राइवर को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। विरोध के बावजूद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को पूरा कर लिया है। अपना नया तहसील कार्यालय भवन बना है और इसमें इस महीने में शिफ्ट होना है। यहीं पे हमारा
पंजीयन कार्यालय है, रजिस्ट्री ऑफिस है और कई कार्यालय हैं। लोक सेवा केंद्र का कार्यालय है, वेटनरी का कार्यालय है, कई कार्यालय इस परिसर में बने हुए हैं। यहाँ के लिए जो अप्रोच रोड गई हुई है, इस रोड के दोनों तरफ अस्थायी टपरे वगैरह लगा करके लोग अतिक्रमण किए थे। एसडीएम साहब ने कल एक आदेश किया कि ये चूँकि अस्थायी टपरे हैं, इनको नगर निगम और पुलिस बल के सहयोग से हटा करके और रोड की बाधा को हटाएं ताकि आम जनमानस का आवागमन प्रभावित ना हो पाए। इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ आया और कार्यवाही चालू कर दिया हटाने। तो कुछ वकील साहब लोगों ने हुज्जत भी किया, प्रशासनिक काम में बाधा भी डाला और उल्टी सीधे बातें भी कहीं, गाली गलौज भी किया। हमारे जेसीबी के ड्राइवर को मारा, उसके ब्लड आ गया है, पैर में काफ़ी चोट लग गई है, मैं उसे अभी भेज रहा हूँ हॉस्पिटल। जो है सर्विस प्रोवाइडर प्लस फोटोकॉपी अपना जीवन यापन कर रही है, वकील भी है, उसको बगैर यहाँ पे जितने भी दुकानें, किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया दुकान हटाने का। तुरंत आए बुलडोजर लेके और सबका बुलडोजर से सबका दुकान तोड़ दिए। ये किनकी कार्रवाई की गई है? तहसीलदार साहब खड़े हैं, एसडीएम साहब के कहने पे कार्रवाई की जा रही है। उनको पूरे शहर में यही अतिक्रमण दिख रहा है, शहर भर में अतिक्रमण है, घंटाघर में अतिक्रमण है, कहीं नहीं दिखा, कहीं वो अतिक्रमण करने नहीं जा रहे क्योंकि वो बड़े लोगों का है। यहाँ पे बेचारे जो अपना दिन रात रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनके सेट पे उनको अतिक्रमण दिख रहा है, उनकी दुकानें तोड़ दी गई। माधवनगर के युवा व्यवसाय राकेश और रॉकी मोटवानी के ऊपर हुए जानलेवा हमले के कारण उपजी रही असंतोष को लेकर एक बार फिर आज विधायक ने अपने निवास पर जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में विधायक ने लोगों के बीच उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने भी जमा शहरवासियों को सुरक्षा का विश्वास दिलाते हुए सुधार की दिशा में काम करने का भरोसा दिलाया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 30 जनवरी की रात्रि में थाना कोतवाली अंतर्गत डॉक्टर पाल गली में दो पक्षों के बीच लड़ाई झगड़े हुए थे और इसके उपरांत जो है आरोपी पक्ष के ऊपर जानलेवा हमले की धाराओं में हम लोगों ने FIR दर्ज किया और उसके बाद से लगातार आरोपियों के धरपकड़ के प्रयास भी शुरू कर दिए गए, जिसमें हमें तत्काल हमें सफलता भी मिली है और आज हमने मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और अभी उसमें कुछ और आरोपी भी बचे हुए हैं, 2 आरोपी अभी और बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि अगले कुछ ही दिनों में हम उनको भी धर दबोचेंगे। सर, विवाद की वजह क्या है? देखिए, अभी तक जो जांच पड़ताल में और ख़ास करके जो घायल युवक है उससे बातचीत करके और उसके भाई से भी बातचीत करके जो चीज़ें सामने आई है उसमें यह पता चला है कि आरोपी पक्ष का जो एक युवक है विनय वीरवानी और आहत युवक रॉकी मोटवानी, ये दोनों एक ही समाज के रहने वाले हैं, एक ही एरिया के रहने वाले हैं और 7-8 वर्षों से पार्टनरशिपिंग में धंधा कर रहे थे और पिछले करीब 2.5-3 साल पहले इनके बीच रुपयों के हिसाब किताब को लेकर के कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था और उसके कारण ही लगातार इनके बीच जो है तनाव की स्थिति बनी हुई थी। यद्यपि कुछ लोगों ने समझौता कराने का भी प्रयास किया और ऐसा माना गया था कि समझौता इनका हो भी गया है, लेकिन अभी पिछले 1-1.5 महीने से फिर से इनके बीच इसी मामले को लेकर के तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न थी और फिर से समझौता कराने वाले लोगों ने समझौता कराया। समझौता असफल होने के बाद चूँकि यह भी युवक है, इनके बीच लड़ाई हो गई, लड़ाई झगड़े में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ये जो घायल युवक है उसके ऊपर भी पूर्व के मामले दर्ज हैं, मारपीट के और कुछ जुए सट्टे के भी, गैम्बलिंग एक्ट के भी मामले दर्ज हैं और साथ ही साथ उसका जो भाई है उसके ऊपर भी कई सारे मामले दर्ज हैं। पिछले वर्ष उसके भाई दीपक के ऊपर पुलिस के द्वारा, माधवनगर पुलिस के द्वारा जिला बदर की कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन भी मेरे माध्यम से आदरणीय कलेक्टर साहब को भिजवाया गया था, जिसमें उसको थाना हाजिरी की सजा दी गई थी। डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बड़ुआ मोड़ के श्रमिक हुए लामबंद, कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, कंपनी की मनमानी की शिकायत की। डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बड़ुआ मोड़ के श्रमिक आज बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कंपनी द्वारा श्रमिकों के साथ की जा रही मनमानी की शिकायत की। श्रमिकों का कहना है कि कंपनी पहले यहां कार्यरत श्रमिकों को 5.5 महीने का सीजन में
कार्य देती थी, लेकिन अब यह कार्य उन्हें 3 महीने ही दिया जा रहा है और कंपनी से श्रमिकों को हटा दिया जाता है, जिसका विरोध श्रमिक कर रहे हैं। वहीं श्रमिकों का आरोप है कि कंपनी में लगातार मैनेजर बदलते रहे। वर्तमान में डी के शर्मा कंपनी के मैनेजर हैं, जिनके द्वारा श्रमिकों से अभद्रता भी की जा रही है और उन्हें बेवजह काम से निकाला जा रहा है। ये पहले 5.5 महीना चलती थी कंपनी, अब ये 3 महीना में बंद कर देते हैं। इसके पहले 5.5 महीने चलाने के बाद और मतलब ये सब कुछ मतलब चलाते रहे। अब इस समय क्या है कि 100 दिन यदि प्रबंधक से बात करते हैं तो बोलते हैं कि वो हम 100 दिन चलाएंगे, तुमको जरूरत हो तो काम करो, नहीं तो ना करो, भागो यहाँ से। ऐसे चला के बात करते हैं। मतलब आप लोग प्रबंधक साहब पहले आपको साल भर रोजगार रहता था? पहले 5.5 महीना 6 महीना 5.5 महीना 6 महीना अक्टूबर से मार्च 15-20 मार्च तक चलते रहे। अक्टूबर से 31 मार्च अब ये क्या है कि अब बंद कर देते हैं, 3 महीना का रोजगार देते हैं फिर बंद कर देते हैं। कितने लोग होंगे जो ऐसे हम लगभग 150 लोग जो वहाँ काम 150 करते वर्कर। हैं? क्या क्या किस तरीके के शब्द का उपयोग करते हैं लोग? जी अब अभद्रता से बात करते हैं। कौन है ये डी के शर्मा जी। कौन है, क्या है वो पद में? मैनेजर साहब। इसके पहले जो पुराने प्रबंधक रहे वो भी हमको आशा देते रहे कि हाँ इस साल करो अच्छे से ढंग से काम, कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश करते हैं। आपको काम मिलेगा। तो अभी ये तीसरे प्रबंधक, चौथे प्रबंधक आए, ऐसे ही कर करके 3 मैनेजर तो निकल गए, अब चौथे आए तो ये भी बोल रहे हैं ऐसे कि हम काम अच्छा करो, करते देखते हैं। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया एवं डीएसपी डेढ़ क्वार्टर उमराव सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रीठी सिद्धार्थ राय के द्वारा आदेशित किया गया कि चौकी थानों में आने वाले हर छोटी से छोटी रिपोर्ट पर तत्परता से कार्यवाही करें और पालन में चौकी प्रभारी सलैया के सहायक उप निरीक्षक विजेंद्र तिवारी ने हमराह बल आरक्षक राजेश के साथ मोबाइल वीवो कंपनी का कीमत 25,000 रुपए 1 घंटे में ढूंढकर प्रार्थी को सौंपा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक लक्ष्मण पिता भैयालाल चौधरी निवासी लाट पहाड़ी हाल खिरवा का चौकी सलैया में आकर रिपोर्ट दर्ज की थी कि उसका मोबाइल खिरवा से लाट पहाड़ी आते वक्त रास्ते में कहीं गिर गया है। कुशवाहा की दुकान के पास मोबाइल फोन करीब 25,000 रुपए वीवो कंपनी का मोबाइल है, गुम गया है। सूचना प्राप्त होते ही चौकी सलैया सहायक उप निरीक्षक विजेंद्र तिवारी हमराह आरक्षक राजेश के साथ बड़ागांव चौराहे के आसपास पहुंचे और मोबाइल की तलाश शुरू की। बड़गांव मोक्ष आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की गई। तत्काल मौके पर पूछताछ करने पर मोबाइल वीवो कंपनी का चाय की दुकान दर्रू कुशवाहा के दुकान के आसपास आने जाने वालों से पूछताछ की गई, जो सूचना पर एक व्यक्ति को मोबाइल मिलना पता चला, जिससे बड़ी कड़ी पूछताछ पर उसने बताया कि मोबाइल रोड में गिरा पड़ा था। मोबाइल प्राप्त कर प्रार्थी को तत्काल बुलाकर उक्त मोबाइल को लक्ष्मण चौधरी के साले संजय चौधरी निवासी लाट पहाड़ी को बुलाकर मोबाइल के IMEI नंबर चेक करके मोबाइल संजय चौधरी को सौंपा गया। वीवो कंपनी का सर। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है ना आप? जी बिल्कुल संतुष्ट है सर। ये तस्दीक कर दी गई है आपके मोबाइल की बिल की, और ये आपके साले का मोबाइल आपको दिया गया है। जी सर। उनके पास तक पहुंचा दीजिएगा। जी सर। ठीक है। जी जी। और आप संतुष्ट है ना? जी बिल्कुल संतुष्ट। वो वहाँ दे दीजिएगा कि हम पहुँचाएँ? नहीं सर, पहुँचा दें। ये IMEI नंबर सर्च कर दिया है। जी सर। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ।